Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. This channel is going to provide you different topics relevant to the linguistics and English literature. Today we are going to discuss pronoun in a very detailed manner. So let's start with origin. हम pronoun के origin से start करते हैं कि pronoun आया कहाँ से. तो जो origin of the word होता है उसको हम etymology कहते हैं. अब अगर हम देखें तो वर्ड जो प्रोनाउन है वो 2 वर्ड्स से मिला है, प्रो और नोमेन. प्रो का मतलब होता है कि फॉर या इन प्लेस ऑफ. नोमेन का मतलब होता है नेम. ये दोनों वर्ड्स लैटिन वर्ड्स हैं, इसलिए प्रोनाउन का पूरा मतलब होगा फॉर अ नाउन या इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जिसको हम रिप्लेसमेंट भी कहते हैं नाउन की. और फ्रेंच में इसको प्रोनम कहते थे 12th सेंचुरी के अंदर. फिर मिडिल एजेस में इसको हमने प्रोनाउन कह दिया तकरीबन 14th सेंचुरी में. सो लेट्स स्टार्ट. प्रोनाउन एक वर्ड है ये जिसको हमने पीछे डिस्कस किया कि प्रोनाउन हमारे पास नाउन की रिप्लेसमेंट में आता है. तो ये वो वर्ड है जो कि रेफ़र करता है या स्टैंड करता है नाउन के तौर पर, नाउन की जगह, और हमारे पास ये नाउन फ्रेज में एंटीसीडेंट के तौर पर आता है. अब ये जो है ये एक नाउन लाइक किरदार अदा करता है क्लॉज में, और प्रोनाउन जो है वो हमारे पास रेपिटेशन को ख़त्म करता है, पॉइंट ऑफ व्यू को मार्क करता है और ग्रामेटिकल रिलेशंस दिखाता है. अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है, पोजेसिव के तौर पे भी आ सकता है. अगर हम मेजर ग्रामेटिकल कैटेगरीज देखें तो उसमें आते हैं जी पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज. डेमोन्स्ट्रेटिव है जो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेट करे, किसी की तरफ इशारा करे, तो वो हम यूज़ करते हैं दिस, ये, दैट, वो, दीज, ये प्लूरल के लिए, और दोज वो प्लूरल के लिए. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो सवालिया प्रोनाउंस होते हैं, जस्ट लाइक हु, whom, whose, which, what. रिलेटिव नाउन जो रिलेशन कायम करते हैं प्रोनाउन हमारे, जैसे who, whom, whose, which and that. रिफ्लेक्सिव या जिनको इंटेंसिव प्रोनाउंस कहते हैं, जिनमें सेल्फ को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें आता है जी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ. और अगर हम इनको ज़ोर देने के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस में कन्वर्ट हो जाता है. फिर है जी इनडेफिनेट प्रोनाउंस. ये वो टाइप है जिसमें किसी चीज़ के बारे में इनडेफिनेटली यानी आपको डिफाइन नहीं होता कि किसकी बात हो रही है, तो जर्नल वे में आप बताते हो, जैसे समवन, एनीवन, नोबडी, एवरीथिंग, फ्यू या मैनी. फिर है आपके पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर होते हैं, जो एक दूसरे को ही रेसिपेट कर रहे होते हैं, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. फिर है जी डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास आ जाता है ईच, इधर, नीदर. ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. पोजेसिव में वो पोजेशन शो करते हैं, जैसे माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, और्स, देयर, देयर्स. तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, ये हमारे पास पोजेसिव है. इनमें भी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव की और पोजेसिव प्रोनाउंस की. जो किसी ऐसे पोजेसिव जो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, और जो नाउन की जगह आए वो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस बुक, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि वो बुक को हमारे पास मॉडिफाई कर रहा है, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. इसी तरीके से माई बुक पोजेसिव है और वो हमारी बुक को यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया. फिर है दूसरे वेरिएबल और दूसरे, जैसे कि जो कि रिलेट होते हैं डिटर्मिनर्स की तरह, या जिनका क्वांटिफिकेशनल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे जो क्वांटिफाई कर रही हूँ ऑल सम, या हमारे पास क्रिटिकल प्रोनाउंस हो जो कि दूसरे लैंग्वेजेस में डायलेक्ट्स वगैरह होते हैं. फिर अगर हम इसकी बात करें इनकी डायग्राम की कि पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास क्या एक मॉडर्न चार्ट है, तो फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कैसे हैं. तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आएगा, वो उसका सब्जेक्टिव केस है आई, जिसको हम नॉमिनेटिव भी कहते हैं. फिर हमारा ऑब्जेक्टिव केस आई का मी है, जिसको हम एक्विजिटिव या डेटिव कहते हैं. उसके बाद है जी हमारा
पोजेसिव केस जिसके अंदर जिसको हम जेनेटिव कहते हैं, लेकिन इस पोजेसिव केस में भी प्रोनाउन के दो चीज़ें हैं, एक पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव एडजेक्टिव में माइन है, पोजेसिव प्रोनाउन में उसमें माइन है, माई है और इसमें माइन है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ है। फर्स्ट पर्सन हमारा आई था, उसके हम तीनों केसेस देख चुके हैं। फिर सिंगुलर सेकंड पर्सन हमारा यू है जिसका ऑब्जेक्टिव केस यू है, पोजेसिव योर। फिर पोजेसिव प्रोनाउन में योर्स और रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ। फिर थर्ड पर्सन हमारा ही है जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव हिम है, पोजेसिव एडजेक्टिव हिज है, पोजेसिव प्रोनाउन हिज है और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ है। फिर हमारे पास थर्ड सिंगुलर पर्सन है शी, उसका ऑब्जेक्टिव हर है, उसका पोजेसिव हर है और उसका पोजेसिव प्रोनाउन हर्स है और रिफ्लेक्सिव हरसेल्फ है। थर्ड सिंगुलर न्यूटर हमारे पास आता है इट, जिसका हमारे पास सब्जेक्टिव इट, फिर ऑब्जेक्टिव इट, पोजेसिव इट्स और पोजेसिव प्रोनाउन कोई भी नहीं है, वो सेपरेट फॉर्म में है और रिफ्लेक्सिव हमारा इट सेल्फ है। फर्स्ट प्लूरल में हमारा पास आता है वी जो कि फर्स्ट पर्सन है, फिर उसका हमारे पास ऑब्जेक्टिव अस, फिर पोजेसिव और पोजेसिव प्रोनाउन ओर्स और रिफ्लेक्सिव और सेल्फ। सेकंड पर्सन जो प्लूरल फॉर्म में यू होता है उसका ऑब्जेक्टिव यू, यानी जब हम किसी से बात कर रहे थे ना, अगर ज़्यादा भी लोग बैठे हो तो हम लोग मुखातिब यू ही करते हैं, तो वो प्लूरल को भी चाहे इंडिकेट कर रहा हो, तो ये इसलिए इसको सेपरेट किया गया है। फिर अगर उसका प्लूरल में पोजेसिव लगाएंगे तो योर हो जाएगा और प्रोनाउन में योर्स हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ होगा। फिर थर्ड पर्सन दे में दे का देम ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव देयर, फिर हमारे पास आ जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव देयर्स और फिर रिफ्लेक्सिव देम सेल्फ। तो ये हमारा चार्ट है जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें शो हुई हुई हैं। फिर हमारे पास है जी डेमोन्स्ट्रेटिव्स में दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, यानी दिस ये, दैट वो, और ये सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, वही चीज़ के लिए। दीज ये होता है, दोज वो होता है और ये दोनों प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। जैसे दिस इज़ माइन, ये मेरी है, तो ये सिंगुलर। डिटर्मिनर दिस बुक इज़ माइन, तो अब दिस यहाँ पर डिटर्मिनर के तौर पे यूज़ हुआ है और दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हुआ है। फिर इंट्रोगेटिव्स रिलेटिव्स जिसके अंदर हमारे पास हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट, ये सारे के सारे आते हैं। जैसे हु केम, कौन आया, ये क्वेश्चन के तौर पर काम कर रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन यही वाला। अब देखते हैं कि कैसे ये रिलेशन कायम कर रहा है कि द मैन, वो आदमी, हु केम लेफ्ट, जो आया था वो चला गया। अब यहाँ द मैन सब्जेक्ट आया हुआ है और ये क्लॉज आ गई, केम लेफ्ट यहाँ हमारे पास सेव वर्ब है तो सेकंड क्लॉज, तो अल्टीमेटली उसको जोड़ कौन रहा है, हु, तो हु क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। फिर है इनडेफिनेट या जो हमारे पास क्वांटिफायर्स होते हैं जो क्वांटिफाई कर रहे होते हैं प्रोनाउन को, वो कौन से होते हैं, समबडी, एनीबडी, एनीथिंग, ऑल, मैनी, फ्यू, सेवरल, नन, सम, एवरी, ये सारे के सारे हमारे पास नाउन फ्रेज के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है मैनी वर एब्सेंट। अब ये हमारे पास बहुत से मैनी जो है यहाँ पर ये इनडेफिनेट है और क्वांटिफाई कर रहा है, ऑल इज़ रेडी ये भी इनडेफिनेट और क्वांटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास के कहाँ कहाँ अपना किरदार जो है सिंटैक्टिक बिहेवियर, यानी सेंटेक्स में इसका बिहेवियर क्या होता है, कहाँ कहाँ किरदार अदा करते हैं प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं, जैसे आई सॉ हिम, यहाँ पर हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के बाद आया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं, जैसे मी हमारा वर्ब के बाद आया तो वो इनडायरेक्ट है। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, यानी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं, जैसे ही सेड बिसाइड हर, में हर जो है वो ऑब्जेक्ट है लेकिन बिसाइड को प्रपोजिशन को शो कर रहा है। फिर प्रेडिकेट कम्प्लीमेंट, अब जो विनर है द विनर इज़ दे, अब यहाँ पर जो हमारे पास दे आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये प्रेफर कर रहा है कि ये प्रेडिकेट को कम्प्लीमेंट कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये भी हमारे पास एज अ कम्प्लीमेंट आया है। फिर डिटर्मिनर्स लाइक जैसे माई बुक है वर्सेस माइन, तो माई बुक में माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है और माइन प्रोनाउन है। फिर हेड ऑफ नाउन फ्रेज का हेड, एवरीवन लाफ्ड, एवरीवन जो है वो हमारे पास क्या है कि वो हमारा हेड है मतलब नाउन फ्रेज का, तो वहाँ पे भी प्रोनाउन के तौर पर आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आती है बात एग्रीमेंट की और एंटीसीडेंट रूल्स की, ठीक है। एंटीसीडेंट कौन होता है, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके बारे में बात कर रहा होता है जो उससे पहले होता है।
अब यहाँ पर हम नंबर एग्रीमेंट देख लेते हैं कि जो प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट के साथ ये अपने नंबर्स में एग्री करता है, यानी जैसा एंटीसीडेंट होगा प्रोनाउन भी वैसा होगा। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो प्रोनाउन ने भी सिंगुलर होना है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। द स्टूडेंट फॉरगॉट हिज और हर बुक। अब स्टूडेंट फॉरगॉट देयर बुक, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये इसके बारे में बात हो रही है, ये एंटीसीडेंट है। तो जब स्टूडेंट्स प्लूरल हैं तो हम ये क्या करेंगे, तो हम इधर जो हमारा प्रोनाउन है, जो पोजेसिव प्रोनाउन है, वो भी प्लूरल के ज़मरे में आएगा, उसको हम देयर करेंगे। उसको हमने हिज नहीं करना, स्टूडेंट्स हिज नहीं करना, फॉरगेट हिज बुक नहीं करना, स्टूडेंट्स फॉरगेट देयर बुक्स। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल हैं तो देयर भी प्लूरल ही आएगा। फिर है जेंडर एग्रीमेंट। आप देखें कि जो प्रोनाउन है वो जेंडर के साथ मैच करना चाहिए, यानी अगर आपने उसका अक्सर आप दे यूज़ करते हैं अननाउन या नॉन बाइनरी जेंडर के, जिसके बारे में आपको पता ना हो, और अगर आपने गर्ल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, शी या ही में से। जैसे सारा पिक्ड अप हर बैग, अब मैं ये नहीं कह सकती सारा पिक्ड अप हिज बैग, रॉन्ग होगा। सारा हमारे पास एक लड़की है तो जो पोजेसिव प्रोनाउन आएगा वो भी लड़की का आएगा, यानी शी का आएगा। शी का शी का हर होता है, यानी उसका पोजेसिव केस हर होता है, तो हम हर लगाएंगे, हर बैग। और हर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये बैग यानी नाउन से पहले आया है। द नर्स सेड दैट दे वुड अराइव सून। अब यहाँ पर सिंगुलर दे क्यों दे क्यों लगाया? क्योंकि नर्स ने कहा है कि वो आएंगे जल्दी। अब वो कौन है हमें नहीं पता, तो हम थर्ड पर्सन अननाउन के लिए दे लगाते हैं, ठीक है, जिसका हमें नहीं पता, थर्ड पर्सन अननाउन, और अगर वो ज़्यादा है तो दे लगाएंगे, जिनके बारे में पता ही नहीं है। तो ये इसका जेंडर से एग्री करना प्रोनाउन का ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आता अली पिक्ड अप हर बुक, अली पिक्ड अप पर बैग, तो वो गलत होता, हमें वहाँ पे लिखना पड़ता अली पिक्ड अप हिज बैग। क्यों? क्योंकि ही हमारा लड़के के लिए होता है और उसके केसेस भी लड़के के लिए आएंगे। शी हमारा लड़की के लिए होता है, उसके केसेस भी लड़की के लिए आएंगे। अब बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, बड़े लेवल पर करते हैं, वो हिज हर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते। हर जो है वो हम सारा के लिए लगाएंगे। उसके बाद है पर्सन एग्रीमेंट। पर्सन एग्रीमेंट में हमारे पास फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। अब देखें जैसे प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रामेटिकल पर्सन को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पर पर्सन कंसिस्टेंट रहते हैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जब ज़रूरत होती है। अगर हम ये कहेंगे वन शुड फिनिश योर होमवर्क, ये गलत होगा। वन शुड फिनिश वंस होमवर्क। अब यहाँ बच्चे ये गलती बहुत ज़्यादा आम करते हैं कि वो क्या करती हैं, वन शुड फिनिश योर लगा देते हैं, हालांकि वन का जो पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा वो वंस बनेगा, ठीक है। तो हमने उसको देखना है कि एंटीसीडेंट कैसा है, हमारा पर्सन कैसा है, हमारा जेंडर क्या है, हमने इन सारी चीज़ों को देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्रोनाउन लगाना है। अब वन है तो वन ने वंस को फॉलो करना है, ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन में वंस आएगा, वन शुड फिनिश वंस होमवर्क, ठीक है। उधर योर नहीं लगाएगा, हिज नहीं लगाना, इस हर नहीं लगाना, वहाँ वन को वंस में लेकर जाना है। फिर प्रोनाउन रेफरेंस की बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, हमने उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं रखनी, कोई अनक्लियर चीज़ नहीं रखनी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ व्हेन टॉम टोल्ड जॉन ही वाज लेट, कौन लेट नहीं पता चल रहा, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। हमने क्या करना है, व्हेन टॉम टोल्ड जॉन, जॉन कंप्लेंट दैट टॉम वाज लेट। तो हमने क्लैरिटी लेकर आनी है ताकि जब हम प्रोनाउन लगाएं तो वो हमारे पास क्लियर करके आए, ठीक है, कि व्हेन टॉम टोल्ड जॉन, जॉन कंप्लेंट दैट टॉम वाज लेट, ठीक है। तो क्लैरिटी लाने के लिए हमें रेफरेंस का क्लियर होना ज़रूरी है। फिर हमारे पास है केस असाइनमेंट या नोशन ऑफ ग्रामेटिकल केस। अब कैसे कि नॉमिनेटिव के लिए हमने आई ही जो सब्जेक्ट के, अगर हमने प्रोनाउन को सब्जेक्टिव तौर पर यूज़ करना है तो हमने उसके नॉमिनेटिव केस ही चूज़ करने हैं, हाई, आई, ही, शी, वी, दे या इट। हम उसमें वो नहीं कर सकते कि हम उसके सब्जेक्टिव केस में मी को ले आएँ, हिम को ले आएँ, हर को ले आएँ, इट विल बी रॉन्ग, ये गलत होगा। हमने नॉमिनेटिव केस ही उठा के लाने हैं, आई, ही, शी, वी, दे।
और अगर हम उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो हम एक्विजिटिव या ऑब्जेक्टिव केस ही लेकर आएंगे जिसके अंदर मी, हिम, हर, अस, देम होगा। उसमें हम नॉमिनेटिव केसेस नहीं लेकर आ सकते। या अगर हमने पोजेसिव जिनको हम जेनेटिव भी कहते हैं वो लेकर आने हैं तो हमने माई, माइन, हिज, हर, हर्स और ऑर्स, देयर, देयर्स। अब ये क्यों दो हैं? क्योंकि एक तरह वो पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहे हैं और एक पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने इनके केसेस को ओवरलैप या बिल्कुल ही मर्ज नहीं करना, हमने अंडरस्टैंड करके प्रोनाउन का सही केस सही जगह पे यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट पे आ रहा है तो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस उसका उठाना है। अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है तो फिर ऑब्जेक्टिव केसेस उठाने हैं या एक्विजिटिव्स उठाने हैं। और अगर पोजेसिव में जेनेटिव्स में आ रहा है तो पोजेसिव या जेनेटिव्स उठाने हैं। फिर की पॉइंट्स हमारे पास क्या है? की पॉइंट्स हमारे पास ये है कि यूज़ हमने आई को सब्जेक्ट के तौर पर करना है कंपाउंड में। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल बच्चे क्या करते हैं कि अगर वो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कह रहे हैं स्टार्ट में कि सलमा एंड आयशा या सलमा एंड, वो कहते हैं जी अपने आप को बताना तो वो मी कहते हैं कि सलमा एंड मी। गलत है ये, आप उसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो आपने कहना है सलमा एंड आई। क्यों? क्योंकि हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन है वो आई है। ठीक है, मी तो उसका आपका नेक्स्ट जाके ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। आप स्टार्ट में आई लगाएंगे क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस है। आप स्टार्ट में मी नहीं कह सकती। आप ये नहीं कह सकते कि माई जैसे सलमा एंड मी। अक्सर बच्चे या हमारी स्पोकन इंग्लिश में वो कुछ भी बोल देते हैं सलमा एंड आई, अली एंड आई, तो वो गलत है। आप मी नहीं कहना, आपने आई कहना है, सॉरी। तो आपने क्या कहना है? सलमा एंड आई, मी नहीं कहना। मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। फिर आपने मी को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है, जैसे शी सॉ सलमा एंड मी। अब सलमा और जो आप है वो एंड पे आएंगी, सलमा एंड मी। तो आपने बहुत ही ज़्यादा उसको ध्यान से देखना है कि कब वो ऑब्जेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है और कब वो सब्जेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। फिर स्पेशल केसेस आपके आ जाते हैं जिसमें आप एक डीपर डिस्क्रिप्शन देते हो, जैसे रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव्स होते हैं। इंटेंसिव्स कौन से? एम्फैटिक प्रोनाउंस जिन्हें कहते हैं, जो एम्फसाइज के लिए यूज़ होते हैं। अब जो रिफ्लेक्सिव्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट चाहिए रेफ़र करने के लिए सब्जेक्ट को। ठीक है, उनको आप निकाल नहीं सकते बग़ैर उनके मीनिंग चेंज किए। जैसे कि शी हर्ट हर सेल्फ, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट को, इनको क्या चाहिए जी? इनको ऑब्जेक्ट चाहिए शी हर्ट हर सेल्फ। तो हर सेल्फ बतौर ऑब्जेक्टिव के तौर पर आ रहा है। इंटेंसिव में क्या होता है कि ये इस्तेमाल होता है एम्फसाइज करने के लिए। ठीक है, और इसको ओमिट किया जा सकता है। रिफ्लेक्सिव्स को आप ओमिट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को रेफ़र करते हैं और उनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इंटेंसिव में आप ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हो। ठीक है, वो ओमिट किए जा सकते हैं। शी हर सेल्फ ओपन द डोर, तो यहाँ पर आप उसको हर सेल्फ को क्या कर सकते हो, आप इसको एम्फसाइज कर रहे हो शी को, और इसको आप ओमिट भी, इसको निकाल भी सकते हो। हर सेल्फ निकाल भी दो तो समझ तो आ रही है, लेकिन क्योंकि ज़ोर देने के लिए हर सेल्फ लगाया है इसलिए अब आपका वो इंटेंसिव में चेंज होगा। ऊपर आप शी हर्ट किसको? हर सेल्फ यहाँ लगाना ज़रूरी बन गया क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है। नीचे ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं आ रहा, नीचे इजाफी है। चाहो तो लगा लो, चाहो तो हटा दो। अगर लगा लोगे तो वो इंटेंसिव हो जाएगा, एम्फैटिक हो जाएगा, ज़ोर देगा। और अगर हटा दोगे तो वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। अगर हटा दोगे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग चेंज नहीं होंगे। लेकिन ऊपर जो है वो आपका जो हर सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव के तौर पर ऑब्जेक्ट की तरह पेश हो रहा है, तो वहाँ हटाने से ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। शी हर्ट किसको समझ नहीं आ रही किसको। फिर है रेसिप्रोकल, ईच अदर और वन अनदर। ये एक म्यूचुअल रिलेशन या एक्शन को शो करते हैं। ठीक है, इसको हम जो है ना हमारा ईच अदर, ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर ये दो के लिए इस्तेमाल होता था और वन अनदर इस्तेमाल होता था दो से ज़्यादा के लिए। लेकिन मॉडर्न में आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ईच अदर को दो के लिए ही करना है और वन अनदर को दो से ज़्यादा के लिए। इन दो अब जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर आप इसको दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है ईच, एवरी, ईदर, नीदर। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एक्शन को इंडिविजुअल मेंबर्स के अंदर, यानी इनफरादी हर फर्द में उसको क्या करते हो, एक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एक्शन को। तो उसके लिए आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है जिसमें ईच स्टूडेंट सबमिटेड हिज और हर वर्क। अब यहाँ ईच जो है वो सिंगुलर के तौर पर यूज़ होगा और बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं जी ईच स्टूडेंट सबमिटेड देयर वर्क। गलत,
ईच स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट्स कह देते हैं, वो भी रोंग है। ईच के साथ स्टूडेंट आएगा सिंगुलर, क्यों? क्योंकि ईच खुद सिंगुलर है, ठीक है। ईच ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये सिंगुलर ट्रीट होते हैं। इनमें से कुछ ईदर नीदर वाले इनके अंदर थोड़ी हैं कि आपको थोड़ी हैं रूल्स, एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन जो ईच और एवरी है ये आपके सिंगुलर इस्तेमाल होंगे। फिर डिस्कोर्स या प्रोमिनल यूजेस, इनके क्या हैं? अब डिस्कोर्स यानी आपकी जो बोलना होता है, जो आपका स्पोकन चीज़ होती है उसको डिस्कोर्स कहते हैं, लैंग्वेज को। अब इट्स अ डमी, इट एज अ डमी सब्जेक्ट, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। इट एज अ डमी सब्जेक्ट के तौर पर करेंगे आप, जिसको आप इट इज़ रेनिंग कह लें, ठीक है। उसके बाद देयर को आप इस्तेमाल करेंगे एग्जिस्टेंशियल, यानी आपने कोई चीज़ दिखानी है जिसकी एग्जिस्टेंस आ रही है, तो देयर को आप तब यूज़ करेंगे। और ये हमारे पास है जैसे देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है, अब आपने किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस शो करानी है तो देयर को इस्तेमाल किया, ये भी आपका प्रोनाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पिक्चर आपने डिस्क्राइब करनी है तो आप ये कह सकते हो, पिक्चर में अगर आपको कोई ट्रीज़ नज़र आ सकते हैं तो आप कह सकते हो देयर आर द ट्रीज़, क्योंकि आपने ट्रीज़ की प्रेजेंस दिखानी है। तो जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस दिखानी है, वजूद दिखाना है, उसके लिए आप देयर का यूज़ करते हो। फिर है जी आपका, अब हमारे पास जो क्लिटिक्स है और कंट्रैक्टेड फॉर्म्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं उनको हम क्लिटिक्स भी कर सकते हैं, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ दैम, तो दैम को TH मैं ना लिखूँ और ख़ाली EM करके ऊपर एपोस्ट्रॉफी डाल दूँ, तो ये क्या हो गया, ये मैंने क्लिटिक्स उसे कर दिया, उसके 2 लेटर्स नहीं लिखे, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि प्रोनाउन देन की बात हो रही है। और जो कंट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं वो कैसे, जैसे अब जो क्लिटिक्स होते हैं उनको ओमियंस भी कहते हैं, लेकिन ओमियंस का प्रोसेस होता है उसमें, लेकिन इस टाइप को हम क्लिटिक टाइप कहते हैं, यानी ये क्लिटिक्स है, ठीक है। फिर है जी कंट्रैक्टेड फॉर्म्स। अब कंट्रैक्टेड फॉर्म्स में हमारे 2 वर्ड्स आपस में कंट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी आइल कैसे बना, आई प्लस विल को हमने 2 वर्ड्स को आपस में कंट्रैक्ट किया और बीच में से हमने ओमिजन कर दी, ओमिजन यानी लेटर्स को निकाल दिया। W को हमने और I को हमने निकाल के उसको एक ही वर्ड में कंपैक्ट कर दिया, कंट्रैक्ट करके कंपैक्ट कर दिया, जैसे आइल, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से भी हम लोग करते हैं प्रोनाउंस को। फिर है हमारे पास प्रोनाउन सिंटैक्स में, सिंटैक्स यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस का ऑर्डर क्या है, जिसको फार्मूला कहते थे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप जो एनाफोराज होते हैं, एनाफोराज क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, उनके अंदर एंटीसीडेंट भी होते हैं लेकिन उनकी लोकल डोमेन होती है। जैसे कि हमने कहा कि जोहन आई हर्ट हिमसेल्फ को हमने बाउंड कर दिया जोहन के साथ सेम क्लॉज में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इनका एंटीसीडेंट होता है लोकल डोमेन के साथ, ठीक है। अब एग्जांपल हमने दे दी कि जोहन हर्ट हिमसेल्फ, तो यहाँ पर हिमसेल्फ जो है वो बाउंड हो गया जोहन से। फिर प्रोनोमिनल्स, जिनको हम ऑर्डिनरी प्रोनाउंस कहते हैं, इनके पास एंटीसीडेंट नहीं होता लोकल डोमेन में, लेकिन ये एंटीसीडेंट आउटसाइड लोकल डोमेन लेकर आते हैं और इनको फ्री भी करते हैं, ये बाइंडिंग कंडीशनल भी, ठीक है। कि अब कैसे ही सेड दैट जोहन हर्ट हिम, अब ही रेफर कर रहा है किसी ऐसे बंदे को जो आउटसाइड है। ही सेड दैट जोहन हर्ट हिम कोई और है, आउटसाइड पे है, एनाफोरा में वो उसी को रेफर करता है, जोहन हर्ट हिमसेल्फ, यानी जोहन की बात हो रही है। लेकिन प्रोनोमिनल्स में क्या होता है कि वो आउटसाइड उसको रेफर करता है, जैसे ही सेड दैट जोहन हर्ट हिम, तो हिम जो है वो कोई आउटसाइड का है, ठीक है। फिर है आर एक्सप्रेशन, ये रेफरेंशियल एक्सप्रेशंस होते हैं प्रॉपर नेम्स की तरह, लेकिन ये फ्री होते हैं। कैसे, ही सेड दैट जोहन हर्ट हिम, अब जोहन रेफर नहीं कर रहा ही से, ठीक है, ही से जोहन रेफर नहीं कर रहा, ये कोई थर्ड पर्सन है, तो ही हमारे पास क्या होगा, ये आर एक्सप्रेशन है जो कि रेफरेंस बता रहा है कि किसने कहा है, ठीक है। तो हम जिसने कहा है वो हमारे पास जोहन से बाउंड नहीं है, वो किसी थर्ड पर्सन ने कहा है, जिसमें हमारी ये इनडायरेक्ट नरेशन आ गई है, ठीक है। उसके बाद ऊपर हमारे पास एनाफोरा में क्या था कि वो उसी के साथ बाउंड होगा, ठीक है, एंटीसीडेंट के साथ बाउंड होगा, उसी को बताएगा।
उसी के बारे में बताएगा। जैसे जोहन हर्ट हिमसेल्फ, तो जोहन से रेफ़र कर रहा है, उससे बाउंड है। प्रोनोमिनल्स में हमने कहा कि ये हमारे पास क्या करेंगे कि ये रेफ़र करेंगे कोई आउटसाइड में हमारे पास होगा, इसके पास एंटीसीडेंट नहीं होगा लोकल डोमेन में, लेकिन एंटीसीडेंट लेकर आएगा आउटसाइड लोकल डोमेन, ठीक है, और वो फ्री होगी या फिर फ्री होगा। तो यहाँ पर हमने बात की कि ही सेड दैट जोहन हर्ट हिम में, अब हिम जो है वो हमारे पास कोई और है जिसको वो रेफ़र कर रहा है, और जो ही है वो थर्ड पर्सन कोई और बात है। तो फिर अगर हमने देखा कि आर एक्सप्रेशंस में, तो इनका रेफरेंशियल एक्सप्रेशन होता है प्रॉपर नेम्स की तरह, और ये फ्री होंगे। जैसे ही सेड दैट जोहन हर्ट हिम में हमें जोहन को रेफ़र नहीं कर रहा ही, ठीक है, ही सेड दैट थर्ड पर्सन है कोई। अब हमारे पास है जी, अगर हम देखें तो रेफरेंशियल वर्सेस क्वांटिफिकेशनल प्रोनाउंस। रेफरेंशियल्स हमें रेफ़र करते हैं किसी ख़ास इंडिविजुअल के साथ, जैसे शी का मतलब होगा मैरी, क्योंकि मैरी की बातें कर रहे हैं और आगे हमने शी यूज़ कर लिया तो हम बात कर रहे हैं मैरी की, तो मैरी क्या है, हमारा रेफरेंशियल है, ठीक है। और क्वांटिफिकेशनल कौन है, जो कि किसी क्वांटिटी को ज़ाहिर करेगा या डिस्ट्रीब्यूशन को। ऐसे प्रोनाउंस जो किसी क्वांटिटी को या डिस्ट्रीब्यूशन को ज़ाहिर करेंगे, जैसे एवरीवन, हर कोई, तो ये क्वांटिटी दिखा रहा है। फिर एनाफोरिक वर्सेस कैटाफोरिक। एनाफोरिक रेफ़र करते हैं बैक, जो प्रीवियसली मैंशनड है उसी को रेफ़र करेंगे, जैसे जोहन अराइव्ड ही सेट डाउन, तो ही किसको रेफ़र कर रहा है, जोहन को, तो ये क्या है कि ये पिछले को ही मेंशन कर रहा है, तो ये एनाफोरिक है। कैटाफोरिक क्या है कि वो अगले को रेफ़र करेगा, जैसे इफ़ ही अराइव्स जोहन विल कॉल, इफ़ ही अराइव्स जोहन विल कॉल, तो यहाँ पर क्या है कि ये किसी अगले को रेफ़र कर रहा है, जोहन एक अगला है, और इफ़ ही अराइव्स वो कोई हमारे पास नेक्स्ट है, तो ये रियल है लेकिन पॉसिबल हो सकता है। फिर हमारे पास है डेक्सेस। जो डेक्सेस होते हैं वो कोई पर्सन, प्लेस, स्पेस या टाइम को रेफ़र करते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव और पर्सनल प्रोनाउंस। ये हमारे पास जो दो टाइप्स है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव की और पर्सनल प्रोनाउंस की, ये डाइटिक्स होते हैं और इनको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये बात याद रखनी है, ये नई बात है। डेक्सेस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव और पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, वो डाइटिक्स होते हैं, और ये कॉन्टेक्स्ट को इनको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, जैसे दिस, दैट, आई, यू वगैरह। फिर हमारे पास है सिंगुलर दे। अब सिंगुलर दे जो है वो वाइडली पूरे मॉडर्न इंग्लिश में हमारा एक जेंडर न्यूट्रल रेफरेंस है, कि अगर हमने किसी को बताना है समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला, तो हमने उसको, अगर वो जर्नल में जा रहा है तो हम उसको दे के तौर पर, सिंगुलर के तौर पर यूज़ करेंगे, तो वो देयर आएगा समवन के साथ देयर। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम उसको ही शी को प्रेफर करते हैं, कि अगर हम एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो वो हम लोगों ने क्या करना है, उसको ही शी के कॉन्टेक्स्ट में लेके चले जाना है। फिर हमारे पास जितने भी हमारे पास ऐसे आ जाते हैं, जैसे ऑनरिफिक्स है या पोलाइटनेस है, तो सेकंड पर्सन की कोई पोलाइट प्लूरल डिस्टिंक्शन नहीं है, यानी उसको हम लोग पोलाइट नेचर में यूज़ नहीं करते। तो जैसे कि हमारे पास डायलेक्ट समटाइम्स होते हैं कि यू ऑल, तो यू गाइज या यू ऑल, तो ये हमारे पास क्या है कि ये यू का कोई पोलाइट प्लूरल डिस्टिंक्शन नहीं है इंग्लिश में। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल्स के अंदर होम फॉर्मल है, ऑब्जेक्टिव केस है, और बहुत से स्पीकर जो है वो हु ऑब्जेक्ट पोजीशन पर लगाते हैं, हु डिड यू मीट, ठीक है, जबकि प्रिस्क्रिप्टिव्स में आप होम लगाते हो। और एक ये भी है कि होम आप थोड़ा ऑब्जेक्टिवली यूज़ करते हो। उसके बाद है प्रोनाउन की अवॉइडेंस, क्लैरिटी के लिए और पोलाइटनेस के लिए। आप नेम्स या टाइटल्स को यूज़ करना है प्रोनाउन के बजाय जब आप रेफरेंस जो है वो आपकी अनक्लियर हो, यानी उनको समझ, किसी को ना कॉन्टेक्स्ट में समझ ना आ रही हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब आपने नेम्स ही यूज़ करने हैं, यानी नाउन्स ही यूज़ करने हैं, वहाँ आपने प्रोनाउन यूज़ नहीं करने। द मिनिस्टर या मिस्टर खान, यही सेट, ये नहीं कहना आपने मिस्टर या मिस्टर खान या द मिनिस्टर, ये कहना है, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स वर्सेस पोजेसिव प्रोनाउंस। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं, माई, योर, हिज, हर, इट, इट्स और देयर, तो ये हमेशा इनके बाद नाउन आता है, ठीक है। माई बुक इज़ न्यू, तो बुक हमारा नाउन है, तो यहाँ पर जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा ही होगा। और माई क्यों पोजेसिव है, क्योंकि ये पोजेशन को शो कर रहा है। पोजेसिव प्रोनाउन ये अकेले खड़े होंगे, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, ओर्स, देयर्स, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज को रिप्लेस कर देंगे, जैसे द बुक इज़ माइन, तो यहाँ मैंने माइन लगा दिया, दैट बुक को रिप्लेस कर दिया, इस नाउन फ्रेज को रिप्लेस करके माइन लगा दिया, तो ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ कोई नाउन नहीं आएगा।
जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इट्स जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि इट्स अपोस्ट्रॉफी के साथ ये कंट्रैक्शन है इट हैज़ की या इट इज़ की। तो ये भी बच्चे अब बहुत सी जगह मिस्टेक होती है कि वो पोजेसिव्स और कंट्रैक्शंस में फ़र्क नहीं कर पाते। जब कंट्रैक्शन के साथ आएगा तो दैट मीन्स कि या तो ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ यूज़ हो रहा है या कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इट हैज़ यूज़ हो रहा है, और अगर इट्स हो रहा है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। प्रोनाउन प्लस प्रपोजिशन, ये ऑर्डर और फॉर्म्स देखते हैं कि प्रपोजिशन के साथ कोई प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में होगा, जैसे विद हिम, फॉर हर, टू देम। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रपोजिशंस हैं उनके बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। ठीक है, ये याद आपने रखनी है, की पॉइंट है ये कि जो भी हमारे प्रपोजिशंस हैं उनके बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश में प्रपोजिशन स्टैंड तब करते हैं जब प्रोनाउन क्वेश्चन में हो या रिलेटिव क्लॉज में हो। फॉर एग्जांपल, हु आर यू वेटिंग फॉर, तो ये हमारा स्पोकन या इनफॉर्मल में है। जबकि फॉर हुम आर यू वेटिंग, ये हमारा किस में है, ये भी उसी के अंदर आ रहा है हमारे जो एक हमारी रिलेटिव क्लॉज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि इनफॉर्मल वे में है। फॉर्मल में यही होता है, यानी रिटन टेक्स्ट और एकेडमिक्स में जो राइटिंग है उसके अंदर आप प्रपोजिशंस के बाद इसे लगाते हो। फिर प्रोनाउन जो कोऑर्डिनेशन में होते हैं, कोऑर्डिनेशंस प्रोनाउन की तब आती कैसे आपने यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे शी एंड आई, इसको हम फॉर्मूला है हमारे पास एक फार्मूला है जिसके अंदर हम करते हैं रेफरेंस 2-3-1 जब हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, 2 फॉर सेकंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट फॉर फर्स्ट पर्सन। 2-3-1, ठीक है, जिसको आप यूँ याद कर सकते हो 2-3 का 1। ठीक है, 2-3 का 1 ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए है, जिसके अंदर आपने क्या करना होता है कि जिसके अंदर आपकी पॉजिटिव कोई स्टेटमेंट आ रही है तो उसको आपने रिफ्लेक्ट करना है। तो वहाँ पे आपने पहले सेकंड पर्सन, अगर तीनों पर्सन है उसमें तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर जाहिर सी बात है अगर सेकंड और थर्ड है तो पहले आप सेकंड लगाओगे फिर थर्ड लगाओगे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए, और अगर थर्ड और फर्स्ट है तो फिर आप पहले थर्ड लगाओगे फिर फर्स्ट लगाओगे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो फिर आपने 1-3-2, ठीक है, 1-3-2। अब 1-3-2 यानी फर्स्ट पहले, थर्ड दरमियान में रहेगा और सेकंड बाद में आएगा अगर तो नेगेटिव है। और अगर थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन आ रहे हैं नेगेटिव में तो थर्ड पहले फिर सेकंड बाद में। ठीक है, और अगर फर्स्ट और सेकंड आ रहे हैं तो फर्स्ट पहले और सेकंड बाद में नेगेटिव में। और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव में हम लोगों ने देखा तो पॉजिटिव में तो 2-3 का 1, उन स्टेटमेंट्स में आप थर्ड पर्सन पहले, सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पे बीच में और 1 जो है वो एंड पे। और नेगेटिव के लिए 1-3-2, फर्स्ट पर्सन पहले, थर्ड दरमियान में और फिर सेकंड पर्सन लगाओगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इधर की कि इधर क्या है। तो इधर है जी शी एंड आई, ये अगर सब्जेक्ट तौर पे यूज़ करेंगे तो हमने इसका सब्जेक्टिव केस क्या करना है, शी एंड आई। हर एंड मी ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, शी एंड आई वेंट, आप देखो थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन जो हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए कहा था 3, उसके लिए हमने क्या कहा था कि 1 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए 2-3-1। तो अगर तो 2 होता तो वो हम पहले लगाते, लेकिन अब सिर्फ 2 ही हैं, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो जो हमारे पास वो चीज़ है फर्स्ट पर्सन फिर एंड पे जाएगा और 2-3 पहले आ गया और फिर 1। और इसकी हमने सब्जेक्टिव केस ही लगाना है शी का और आई का, जिसके अंदर हमारा शी एंड आई। और अगर हम ये कहते हैं कि हर एंड मी, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के एंड पे आएगा, सेंटेंस के एंड पे ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा। कोऑर्डिनेशन में शी एंड आई वेंट, आई वेंट, ये वर्क यहाँ पर ऐसे काम करेगा। और हर एंड मी सॉ, तो मी सॉ ये रॉन्ग हो जाएगा, तो हम यूज़ करेंगे शी और आई को। तो वो हमने ध्यान से देखना है कि कहाँ पर उसको रखना है हमने, और वो फॉर्मूला पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए भी। ठीक है, फिर है प्रोनाउंस और एलिप्सिस, ग्रैपिंग। अब प्रोनाउन को पार्टिसिपेट किया जाता है एलिप्सिस में जहाँ पर रेपिटेशन को हमने निकालना हो। ठीक है, जहाँ रेपिटेशन हमने निकालनी हो। जोहन कैन प्ले द गिटार एंड मैरी कैन प्ले द गिटार टू। अब हमने क्या किया, मैरी कैन प्ले द गिटार टू, यहाँ प्रोनाउन जो है वो सर्वाइव कर सकता है, अक्सर सर्वाइव करता है या निकाल दिया जाता है कि जिस चीज़ को निकालना ज़रूरी है। ठीक है, यानी जोहन कैन, हमारे पास क्या हो गया कि जोहन कैन प्ले द गिटार
एंड मैरी कैन प्ले द गिटार टू। तो यहाँ हमने मैरी कैन प्ले द गिटार टू लगाया, और यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन है वो या तो सर्वाइव करेगा या उसको निकाल दिया जाएगा हमारे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जिस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रोनाउन, जो हमारे पास उनसे रिलेटेड जितने एरर्स होते हैं। अब देखो, यूज़ आई एंड मी करेक्टली, हमने उनको बहुत करेक्टली यूज़ करना है कंपाउंड में, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट है। यानी अगर मैं कह रही हूँ सलमा एंड आई वेंट, तो हमने इसको अगर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है, सब्जेक्टिव केस में आएगा ये आई। और अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ करना है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस आएगा जो कि मी है। ही गेव इट टू सादिया एंड मी, सॉरी सलमा एंड मी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि ये हमने सलमा यूज़ करना, यहाँ हमने सलमा एंड मी यूज़ करना है, आई यूज़ नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि ये पार्ट इसका ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, तो आई ऑब्जेक्ट में जाके ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब हमारे पास है बिटवीन यू एंड मी। अब यहाँ पर हमने आई नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट किसका? जो प्रेपोजिशन है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, तो जो आगे आ रहे हैं यू एंड मी, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं प्रेपोजिशन बिटवीन के, ठीक है, बिटवीन के ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो इन दोनों का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, मी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है, वहाँ आप आई नहीं लगाओगे। तो बिटवीन यू एंड मी दिस इज़ रॉन्ग। तो बिटवीन के बाद यू एंड मी आया। अब क्वेश्चन ये है कि आया तो शुरू में है, भाई शुरू में तो आया है, लेकिन ये बिटवीन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिटवीन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के ये दोनों ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। तो अब हमने क्या किया कि हमने उसे क्या किया, हमने उसका नेक्स्ट है हमारे पास हु वर्सेस हुम। हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। अब डाउट में है कि हमने सब्स्टिट्यूट ही और हिम को करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ही केम, हु केम। अब यहाँ पर हमें पता है जी यू मेट हिम, हुम डिड यू मेट। अब यहाँ पर हमारे पास जो हु है वो हमारा सब्जेक्ट के तौर पर आएगा और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा। अब रिफ्लेक्सिव मिस यूज़ उसका होता है जैसे कि माई सेल्फ शुड नॉट बी यूज एज सब्जेक्ट। अब हम माई सेल्फ को सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लेकर आ सकते, हमने इसको क्या करना है, अली एंड आई वेंट। माई सेल्फ तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्शन शो करेगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, तो रिफ्लेक्सिव को आपने ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है, सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ नहीं करना, ठीक है। रिमेंबर कि माई सेल्फ जो है वो पीछे माई जो है वो पीछे आई का केस होता है रिफ्लेक्सिव। तो हमने जब हमने इसको सब्जेक्ट के तौर पर रखेंगे तो हम उसका सब्जेक्टिव केस आई यूज़ करेंगे। अब हमारे पास कुछ एम्बिगुअस रेफरेंसेस हैं यानी हमें उस पर क्लैरिटी नहीं होती, तो हमारा जो एंटीसीडेंट है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो पोजेसिव कन्फ्यूजन रहती है वो भी नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि अगर उन्हें पोजेशन दिखानी होती है तो वो एपोस्ट्रॉफी लगाकर इट्स लिखते हैं, हालांकि वो गलत है, वो तो कंट्रैक्शन है इट इज़ की या इट हैज़ की अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। हमने पोजेशन के लिए हमेशा वो जो एपोस्ट्रॉफी के बगैर, कॉमे के बगैर एस को लिखना होता है, इट्स, ठीक है। एग्रीमेंट हमारा इंडेफिनिट एंटीसीडेंट्स के साथ गलत होता है, वो हमने नहीं करना गलत। जैसे एवरीवन इज़ या एवरीवन इज़ ब्रिंगिंग देयर लंच, तो ये गलत होता है हमारा, हमने उसको सिंगुलर रखना है या हमने उसको सिंगुलर दे का देयर रखना है, ठीक है। एवरीवन इज़ ब्रिंगिंग देयर लंच या इट्स लंच बी वुड बी मोर बेटर। वैसे देयर जो है वो हम दे का सिंगुलर ट्रीट कर रहे होते हैं, वो जो ऊपर बात हुई थी कि दे को हम अननाउन चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। फिर है प्रोनाउन रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे रिप्लेस करना है नाउन फ्रेज को प्रोनाउन के साथ, द टॉल बॉय विद ग्लासेस। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन ही हिम की डिपेंड करती है फंक्शन पे, ठीक है, हमने उसको उसके अकॉर्डिंग ही करना है जिसके बारे में रेफ़र कर रहे हैं। फिर कन्वर्ट हमने जब पैसिव में करना है तब भी हमने उस चीज़ का ख्याल रखना है। दे प्रेज्ड हिम, तो हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, हिम को ऑब्जेक्टिव के तौर पर है तो उसका सब्जेक्टिव केस ही पहले लेकर आएंगे, ठीक है। तो दे प्रेज्ड हिम को हम क्या कहेंगे, ही इज़ प्रेज्ड बाय देम। क्यों? क्योंकि ही को हम उसका पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस पहले लाएंगे और दे ऑब्जेक्टिव है आएगा पैसिव में, तो उसका देम लेकर आएंगे, ठीक है, दे का देम और हिम का ही।
फिर हमारे पास कुछ वेरिएशन है डायलेक्ट्स में, हिस्टोरिकल नोट्स में, जैसे दो, दी, दे, ये सेकंड पर्सन को रेफ़र करता था पुराने ज़माने में, जिसको यू कहते हैं, प्यूल या यू गाइस, यू ऑल जो हमने कहा, या ये सेकंड पर्सन को ही रेफ़र कर रहा है लेकिन प्लूरल के लिए। फिर सिंगुलर दे है, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, अगर हम इसको देखें तो वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते थे एट्सेट्रा। तो ये वेरिएशंस है हमारे हिस्टोरिकल नोट्स में। फिर आइडेंटिफाई हमने कैसे किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल समवन लेफ्ट देयर जैकेट, समवन इंडेफिनिट है, देयर पोजेसिव सिंगुलर है, विच डू यू प्रेफर, विच हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, दे हर्ट देमसेल्फ, तो दे पर्सनल है, थर्ड पर्सन में आ रहा है, देमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है जी एक क्विक समरी, जिसको हम देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव केसेस हमारे कौन से थे, आई, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह, और ये एक्शन करते हैं, ऑब्जेक्ट रिसीव करते हैं एक्शन को, और वो है मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम वगैरह। पोजेसिव में आ जाता है जी माई, योर, हिज, हर, इट्स वगैरह, ये मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। नाउन को कार्य होते हैं एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव प्रोनाउन में ये रिप्लेस कर देते हैं नाउन फ्रेज को, ये रिप्लेस कर देंगे नाउन फ्रेज को, माइन, योर्स, हिज, हर्स, हर, ओर्स, देयर्स वगैरह। रिफ्लेक्सिव में ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, ये उनके लिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव ये इशारा करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह। इंट्रोगेटिव ये क्वेश्चंस पूछते हैं। रिलेटिव्स ये कनेक्ट करते हैं क्लॉजेस को, जिसमें हु, विच, दैट, दोज, हुज वगैरह आता है। इनडेफिनेट में ये स्पेसिफिक नहीं होते, एक आपको जनरल व्यू दे रहे होते हैं, समवन, नन, ऑल, मेनी वगैरह। तो अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि प्रोनाउन को हमने एक ओवरऑल स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट कलर्स में देख लिया कि कैसे कैसे एक कम्प्रीहेंसिव लेक्चर था। हर चीज़ का छोटा छोटा हमने उसकी टॉपिंग की और उसको देखा कि ये चीज़ें सारी प्रोनाउंस में आती हैं। If you like the video, then subscribe, like, comment, share. Thank you.